है, अपनी मूल को पहचानो, अपने धर्म में, अपने ज्ञान में, अपनी संस्कृति में टिके रहो और पतंग जैसे ऊपर उड़ते रहो। पतंग को ऊपर उड़ना हो तो एक सूत्र की आवश्यकता है, जो जिसको जमीन से बंधा रहता है। यदि वो सूत्र हट जाता है तो पतंग ऊपर नहीं उड़ सकता, ऊंचाई नहीं पहुंच सकती, पतंग नीचे आ जाएगा। तो इतना बड़ा पतंग बहुत ऊपर लहराना हो, उसको उड़ना हो और ऊपर जाना हो, क्या चीज़ की आवश्यकता है? एक तो हवा की, हवा तो बह ही रही है, मगर एक सूत्र की आवश्यकता है। एक पतला सा सूत्र उसको जमीन से पकड़ के रखती है, तब पतंग उड़ता है। तो ऐसे ये सूत्र है, जीवन का सूत्र है ज्ञान। इसको पकड़ के रखो तो मजबूत रहो। ठीक है गुरुदेव, मकर संक्रांति की एक कहानी के अनुसार एक तिल का दाना 7 ऋषियों ने मिलके खाया था, इसलिए हम उस दिन तिल की मिठाइयाँ खाते हैं। कृपया इसका महत्व बताइए। अति छोटी सी, अति छोटी वस्तु है, सबसे छोटा दान है तिल, और वो पौष्टिकर भी है। कहते ना तिल के बराबर, माने लघु और सूक्ष्म, अति सूक्ष्मता का प्रतीक है, लघुत्व का प्रतीक है। तो सब ऋषियों ने मिलकर एक तिल का दाना खाया, माने ऋषि और कितने सूक्ष्म होंगे। माने इतने सूक्ष्म जगत से हमको जोड़ने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। हमारा मन पत्थर जैसा लगता है जब हम दुखी होते हैं, और हल्का लगता है जब हम प्रसन्न होते हैं, और अति सूक्ष्म लगता है जब हम अध्यात्म के विचार से भरे हुए होते हैं। और ऋषित्व की प्राप्ति में हम अणु के जैसे होते, अणोरणीयान, अणु से भी छोटे अणु जैसे होते हैं। वही हमारी चैतन्य सत्ता है, आत्म सत्ता है। ये इसका अनुभव होने पे पता चलेगा। मगर एक तिल इतना बड़ा लगे, माने इतना सूक्ष्म हम हो गए। अणोरणीयान, अणोरणीयान महतो महीयान, महतो महीयान माने बड़े से बड़ी, जितने ब्रह्मांड से भी बड़े और अणु से भी अणु है। इतना हमारा विस्तार है, हमारा स्वरूप है, ये बताने के लिए कहा गया। इतना सूक्ष्म हम हो जाते हैं तब हमको ब्रह्मांड के साथ, जैसे एक तरंग है, एक तरंग अनंत अखंड ये जो विश्व में व्याप्त है, फिर भी अति सूक्ष्म है, इस बात को दर्शाता है। ऐसे ऋषित्व और से भी सूक्ष्म है। हमारी कल्पना तो ऋषि मन इतने बड़े होंगे, ऐसे होंगे, झटाधारी होंगे, ये सोचते हैं। नहीं, आज चेतना इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए, वो ऋषित्व है। तो ऐसे 7 ऋषियों के लिए पर्याप्त आहार हो जाए एक तिल का दाना, माने देखो कितने सूक्ष्म होंगे। जैसे एक चींटी के लिए एक चावल का दाना बहुत होता है, एक दिन नहीं, 4-5 दिन में खाता है। तो ऐसे
सूक्ष्मत्व का प्रतीक है। और तिल वैसे लोग लेते नहीं है, क्योंकि ये शनि देव का प्रतीक है और तिल का ही तर्पण देते हैं। तो फिर दान में श्रेष्ठ दान भी माना गया है तिल का दान। माने बड़ी बड़ी चीज देने से सूक्ष्मता, माने इतना भाव से जुड़ जाओ सबसे, ये है इसका मतलब, प्रेम से जुड़ जाना। अच्छा, फिर वो सिर्फ तिल कोई नहीं लेते, गुड़ के साथ सब ले लेते हैं। मधुरता, इसलिए तिल और गुड़ साथ में देते लोग। सूक्ष्मता, सिर्फ सूक्ष्म होना काफी नहीं है, साथ में मधुर भी होना चाहिए। हाँ, वाणी सिर्फ मधुर हो काफी नहीं है, मगर सत्य भी होना चाहिए। जितना सूक्ष्म जाते उतना सच्चाई है, सच्चाई का प्रतीक है वो, जो बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है, वो सूक्ष्म ही है। हाँ, इसलिए इस महाराष्ट्र में तिल गुड़ दिया गोड़ गोड़ बोला, बोलते बने एक दूसरे को तिल और गुड़ दो और मीठी मीठी बोलो, मधुर बोलो, मधुरता से लोगों से संपर्क रखो। ये एक दूसरे की, यहाँ पर भी कर्नाटक में भी यही बोलते हैं, एल्लू बेल्लावतिंदु वड़ले माता, अच्छी बातें करो, तिल और गुड़ खाओ और अच्छी बातें करो। और देखो, तिल से तेल बनता है और तेल से सब होता है हमारा, सिर में लगाने से लेके खाने तक सब कुछ तेल के बिना चलता नहीं है। तेल शरीर के लिए पौष्टिकर भी है, तिल का तेल। ऐसे तिल को एक दूसरे को प्रदान करते थे, तिल से तेल निकलता, उस तेल से दिया जलती है। उन दिनों में बिजली कहाँ थी, तेल का ही दिया जलाते थे और तेल निकाल देते तिल से। जैसे गौ माता का पूजा करते, गौ की गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता है, ऐसे तिल का भी इतना ही महत्व दिया गया है। और पहला जो फसल है वो सिर्फ अपना मत खाओ, वो समर्पण करो, भगवान को समर्पण करो और सबको समाज में एक दूसरे को दे करके बांट के खाओ, बांट के जियो। ये संदेश है मकर संक्रांति का। फिर एक दूसरे को देते हैं, अपना घर में जो जो नया उपज आया है खेत से, गन्ना है, तिल है, गुड़ है, सब्जी है, धान है, फसल जो भी है, वो सबको जो भी है अड़ोस पड़ोस आसपास के लोगों को दे के फिर अपना उपभोग करते हैं। तमिलनाडु में भी यही करते क्या, पहला जो फसल आया चावल, वो चावल तो खिचड़ी बनाते हैं, पोंगल कहते, खिचड़ी माने क्या, पोंगल है, दूध से पकाया हुआ खिचड़ी और मीठा और नमकीन, दो तरह की खिचड़ी करते हैं। और उसमें हल्दी डालते हैं उसमें, माने जो जो शरीर के लिए पौष्टिक है, वयोस्थापन करता है, माने एंटी एजिंग जिसको हम ना कहते हैं, वो सब चीजें उसमें होती है। अदरक हुआ, नहीं हुआ, हल्दी और चावल दाल, ये सब पका के और सामूहिक तरह से पकाते हैं और सूर्य देव को उसको समर्पण करके सूर्य को धन्यवाद देते हैं। ये मकर संक्रांति का वो मुख्य बात है। ठीक है गुरुदेव, दम और तप में क्या अंतर है? आप कहते हैं कि अंतर्मुखी होने के लिए भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहिए,
लेकिन दम और तप में भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कहा जाता है। अब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ACC करके है, हमारे मस्तिष्क में एक भाग है, जैसे तप करते हैं वो मजबूत होता है। ACC मजबूत होता है तो शरीर के सारे अंग मजबूत होने लगते हैं, खुशी मिलने लगती है, जीवन की ऊर्जा बढ़ती है। इस तरह से इसका बहुत गुणगान गा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद नहीं वो करो। ठंड है, ठंड में अभी ठंडा पानी लाने का मन नहीं करता या उठने को मन नहीं करता, नहीं तब उठो, करो। जो मन नहीं करता वो करोगे तो ACC बड़ा होता है। तुम्हारे मस्तिष्क में ACC बड़ा होता है तो तुझ में बड़ी मजबूती आती है, शक्ति आती है, प्रसन्नता ज़्यादा हो, अंदर से प्रसन्न होने लगते हो, प्रसन्नता उपजती है। ये सब फायदाएं हैं इसके लिए। हम बोलते बहुत गुणगान हो रहा है आजकल। इसीलिए हमारे यहाँ तो तपस्या का कितना बड़ा महत्व है। जो तप नहीं करता है उसको ना यह लोक है ना परलोक है, ये बोलते हैं। और जीवन पूरा तप ही तप होता है। अब देखो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, जाना पड़ता है ना। फिर कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, ये सब किताब लेके, बाप रे कौन पढ़ता है सब। और ऐसी फालतू फिजूल चीजें पढ़नी पड़ती है जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे चलेगा, तो पढ़ना पड़ता, मुश्किल से पढ़ते, तपस्या हुई। ऐसे फिर शादी हो के घरे और सासू माँ जी है और बहू, और सासू के बीच में तो सास और बहू की तो होती है, वो भी तपस्या है। एक सासू माँ की भी तपस्या, एक बहू की भी तपस्या है, और इन दोनों के बीच में पति को भी तपस्या है। तो इस तरह से जीवन में कदम कदम पर तपस्या, कहीं ना कहीं होता रहता उपद्रव। आप शांति से बैठना चाहते हो, आपके बाजू वाले घर में कुत्ता भौंकता रहता है, रात आप सो भी नहीं पाते हैं। ये भी सब तपस्या मान के चलो। तो आप क्या कर सकते हो, आजू बाजू के लोगों को अपनी स्वातंत्रता है। ऐसी सभी परिस्थितियों में हमको कभी कभी गुजरना पड़ता है। ये सब तपस्या। अब लंबी बस में, बस की यात्रा लंबी है, अब मान लो 5-6 घंटे 10 घंटे की बस की यात्रा है, बैठे रहना पड़ता है। वैसे वो भी तप है। ऐसे एक जगह तुम थोड़ी ना बैठोगे घर पे 8-10 घंटे, बस में तो बैठे ही रहना पड़ता है। जब वो बस रुकता है तभी नीचे आके हाथ पांव हिला के फिर आके बैठ जाना पड़ता। ये सब तपस्या ही। ऐसा करोगे ना आगे बढ़ते जीवन में। ऐसे करेला कितने लोगों को पसंद नहीं है, मगर बोलते डॉक्टर तुम्हारा शुगर ज़्यादा हो गया, क्या वो तो तुम्हें करेला पीना पड़ता है, खाना पड़ेगा, करेला जूस पियो। पसंद तो नहीं आता है, पीना पड़ता, पियो। ये भी तपस्या है। ऐसे जीवन में तप का महत्व है। पर कुछ लोग अति तप करते हैं। वो अति ज़्यादा करने से वो भी एक तरह के अहंकार को पुष्टि कर देता है। अति नहीं करना चाहिए। और तप से क्या फायदा होता है, काय इंद्रिय शुद्धि, शरीर शुद्ध होता है, इंद्रिय मजबूत होते हैं हमारे, अशुद्धि क्षय, शरीर में जो अशुद्धि है वो कम होने लगते हैं। ये उसका उपयोग है। भगवान की प्राप्ति हो जाती, ये समझना भूल है। अब लोग उपवास करते हैं, सोमवार का उपवास, शनिवार का उपवास, भूखे रहते हैं। भूखे रहने से शरीर शुद्ध होता है। भगवान को खुश करने के लिए उपवास करते, ये गलत है। ठीक है ना। परम पूज्य गुरुदेव,
स्वयं सेवकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और उनकी नीयत भी अच्छी होती है, लेकिन लोग अक्सर उनके इरादों पर शक करते हैं और सवाल उठाते हैं। लोगों की पूर्व धारणाओं और परिस्थितियों के इस कर्तापन को कैसे समर्पित किया जाए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सब लेके तुम क्यों परेशान होते हो? कहने दो ना, उनका वैसे कहते हैं। कन्नड़ में बोलते हैं कि जीभ के लिए कोई हड्डी नहीं है। हड्डी होता तो खड़ा रहता है, हड्डी नहीं है जीभ का। जीभ किसी कैसे भी घूमता रहता अंदर और कुछ भी शब्द उससे निकलता रहता है। उसको तुम अपने कान में लेके तू क्यों परेशान हो रहा है भाई? जरा बुद्धिमान तो बनो। आज कुछ अच्छा बोलेगा, कल वही आदमी बुरा बोलेगा। आज जो बुरा बोलता है, कल वही आदमी अच्छा बोल सकता है। तो जीभ का कोई हड्डी नहीं है, इतना समझ लेना। हाँ। गुरुदेव, माता पिता अपने बच्चों के जीवन को लेकर स्वयं को बहुत असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे माता पिता की सुनते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स के लिए आपका क्या सुझाव है? अरे भाई, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मगर तुम्हारे बच्चों के मित्र होते ना, दोस्त होते, वो तुम्हारे बात मानेंगे। जो सीधा तुम अपने बच्चों पर प्रभाव नहीं कर सकते हो, तो बच्चों के मित्रों को प्रभाव करके उनको ठीक कर दो। उनका संगत ठीक होते ही तुम्हारे बच्चे अपने आप रास्ते में आ जाएंगे। हाँ। सिंह पकड़ो, पूंछ नहीं। सांड का सिंह पकड़ोगे तो काम होएगा। बच्चे बड़े होते होते सांड होने लगते हैं। सांड का पूंछ पकड़ने जाओगे तो लात मारेगा। यही हो रहा है। सिंह हाथ में है, अभी पकड़े रखो उसको। हाँ, सिंह छोड़ के पूंछ पकड़ने की चेष्टा करते हो, यही समस्या होगी। तो इंग्लिश में दो। Gurudev, the devastation caused by the California wildfires is heartbreaking. Families displaced, homes destroyed, and billions lost. What message would you give to those affected? Such incidents reminds you of a higher power which is in control of our whole universe. Often the idea that we are in control creates such an illusion in our mind, and we get so drowned in the material world. And we feel safe and secure just because we are we are living or being brought up in an atmosphere which appears to be very safe and secure. This only shows how everything is uncertain. You are safe nowhere and you are safe everywhere. This is the message. Know that there is a divine providence, that you are still safe. In spite of so much fire and every type of destruction, you are still alive. And there is a power that is protecting you, or that is with you. You call it God, the higher self, or whatever. So moments of disaster should lead you towards God, if you are not already there. If you are already there, you know everything happens in this planet, but you have someone, you have some support and a power that is
there with you all the time. The most certain power in the universe is with you. So, knowing that, this universe itself, this world where we are itself is a temporary phase, but we think it is permanent and we get lost in our daily routines. And such incidents shake us up, wake us up from our slumber, make us realize, hey, nothing here is permanent. This will all go. And make you more self-centered. And such incidents should be taken as an exercise to log on to your inner strength rather than getting more anxious and depressed and all that. Instead of going in the negative trend, you must see, hey, wake up and acknowledge the impermanent nature of everything in the world and latch on to the permanent spirit that is deep within you. And know that whenever there are crises, there is also a helping hand that comes. An unknown hand is helping you, an unknown strength is protecting you. This faith should dawn at these circumstances. Yeah. Gurudev, please guide the youth as their New Year celebration happens on 31st December with wine, whiskey, and cake. Also, please guide parents who enthusiastically celebrate Halloween with their kids. After all these years, now the scientists have found out wine and alcohol, any type of alcohol, causes cancer. Just a decade back, doctor would not stop people with cancer from consuming alcohol. They say, oh, you can have it. That's what they used to advise them. But today, the advisory is on every alcohol packets, it should be written, this can cause cancer. An advisory about the hazardous impact of what you're going to consume must be given in advance. Caution has to be done. Same thing happened with cigarettes. In the 60s and 70s, if you don't smoke, you are not modern, you are not civilized, you are not educated. That was the mindset of people. Youngsters may not even know. Those days, there was a smoker section and non-smoker section in the aeroplanes. And every seat had an ashtray, indicating as it's like seat belt. Every seat had an ashtray that people would smoke. When they smoke in the back, it would come to the front also. Only in the lavatory smoking is prohibited.